सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त हेमंत मोहन। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपके मन को छू जाए और लगे कि आपके आसपास की कहानी है, आपकी अपनी कहानी है, सही मायने में तेरी मेरी कहानी है, तो अपनी भावनाओं को शब्द ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तेरी मेरी कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है चिट्ठी। कहानी के लेखक हैं डेहरी ऑन सोन, रोहतास, बिहार के जाने माने रचनाकार विनय कुमार मिश्र। पेश है कहानी चिट्ठी। मेरे बेटे को अपने कॉलेज के एक प्रोग्राम के लिए एक कविता चाहिए। मैं तो नहीं लिखता, पर याद आया बाबूजी थोड़ा बहुत लिखते थे। बचपन में एक दो बार देखा था उनकी एक डायरी, जिसमें उन्होंने कुछ कविताएं और कुछ कहानियां भी लिखी थी। पर उनका गंभीर होना कभी मुझे उनसे खुलकर बात ही नहीं करने दिया। उनकी गंभीरता आज भी वैसी ही है और इधर बीच अपनी गंभीरता के साथ थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए हैं। उनसे बचपन वाला मेरा डर अब भी बरकरार है। उनके इस स्वभाव से मेरे बच्चे भी उनसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए हैं। हम जितने ही अपने माँ से करीब थे, उतने ही अपने बाबूजी से दूर। मैं बाबूजी की डायरी लेने चुपके से उनके कमरे में गया। वे लेटे हुए थे। डायरी को खोलकर पन्ने पलटना शुरू किया। डायरी पर लिखे शब्द मुझे एक एक कर बचपन की यादों की ओर ले चले। तभी उनकी लिखी एक चिट्ठी, जिसकी तारीख माँ के इस दुनिया से जाने के बाद की थी, उसे एक कहानी की तरह पढ़ता चला गया। उर्मिला, मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूं। तुम चली गई, मैं रह गया। कहने को हमारे 3 बच्चे हैं, पर मैंने बच्चों को इस तरह ढाला है कि वो मुझसे खुलकर कुछ नहीं कहते। मैंने खुद उनके साथ ऐसी जिंदगी जी है कि मुझे खुद अब उनसे कुछ कहने में एक झिझक सी होती है। ना वे कुछ ज़्यादा बात करते हैं, ना मैं उनसे कुछ दिल की बात करता हूं। तुमने मुझे हमेशा समझा, मेरी परिस्थितियों को, मेरी उलझनों को, मेरी बेबसी को और मेरे बच्चों के सामने बेमतलब के इस गंभीरता को भी। जब उनकी ज़रूरतों को तुम मुझसे आकर कहती और मैं तंगहाली में तुम पर बरस पड़ता, सच बताऊं तो मैं भी बहुत रोता था तुमसे छुपकर। जब मैं फैक्ट्री साइकिल से निकलने लगता और तुम उसके हैंडल को पकड़कर कहती कि आज बच्चों को ये चाहिए, मैं तुम्हारा हाथ झटक कर जब आगे बढ़ता तो मन कचोट कर रह जाता था। मैं पीछे मुड़कर तुम्हें देखता भी नहीं था, कहीं कोई रोते हुए मुझे ना देख ले। ना जाने तुमने बच्चों की ज़रूरतों की कितनी चिट्ठियां मेरे पॉकेट में डाली थी। उनमें से कुछ ही पूरी कर पाया। बहुत सी चिट्ठियों को मैंने अपनी बेबसी पर रोते हुए फाड़ डाला था। ऐसा नहीं था कि उनकी उन ज़रूरतों के लिए मेरे दिल में जगह नहीं थी, बस मेरी जेब छोटी पड़ जाती थी। मैं घर आता और तुम्हारे साथ बच्चों की हंसी ठिठोली देखकर कुछ देर ठहर कर उसे देखना चाहता, उस पल को जीना चाहता, पर मुझे देख बच्चे अचानक से खामोश हो जाते। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। जब बच्चे सो जाते थे और मैं अपने दिल की बात कहता, तुम मेरे कंधे पर अपना सर रख देती। बहुत सुकून मिलता था। आज तुम नहीं हो। मैं पहले से ज्यादा बेबस हूं। अपने दिल की बात सिर्फ लिख सकता हूं, तुमसे कह नहीं सकता। आज हमारे बच्चे अपने बच्चों से खुलकर बातें करते हैं, अच्छा लगता है। काश मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही खुलकर रहता। तुम इस वक्त मुझे छोड़ गई जब मैं भी अपने और तुम्हारे कुछ सपनों की चिट्ठी तुम्हारे हाथ से बच्चों को देना चाहता था। तुम्हारे यूं चले जाने के बाद उन सपनों का तो अब कोई मतलब नहीं है, पर एक कसक रह गई कि मैं तुम्हारी तरह अपने बच्चों के कभी करीब ना आ सका।
मैं उनकी पूरी चिट्ठी पढ़ ना पाया। आंखें भीग आई थीं। उनकी एक कविता की फोटो खींच भरी आंखों से कमरे से चुपके से निकल जाना चाह रहा था कि बाबूजी ने आवाज दिया, कौन? मैंने आंसू पोंछ बिना उनकी तरफ देखे बोला, मैं हूं बाबूजी, विमल। वे अपने उसी चिरपरिचित गंभीरता से बोले, यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? आज उनकी इस गंभीरता से मुझे पहली बार डर नहीं लगा। न जाने क्यों उनकी डायरी पढ़कर खुद को रोक न पाया। जो बचपन से कह ना सका, मैं आज उनके करीब जाकर अपने आंसू छुपाते हुए कह डाला, बाबूजी, बाबूजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं बाबूजी। वे कुछ देर एकटक से मुझे देखते रहे, फिर मुझे गले से लगा लिया। मैं भी मेरे बच्चे, मैं भी, पर कभी जता ना पाया बेटे। उनके साथ साथ मैं भी रो पड़ा। यकीन है दोस्तों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ये भी यकीन है कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रख रहे हैं। अपनों का ख्याल कितना सुखद एहसास है, अपनों का ख्याल रखना, अपने मन की कहना, उनकी सुनना। लेकिन हम में से बहुत से लोग अंतर्मुखी होते हैं, मन में उठती भावनाओं को, प्यार के एहसासों को कहने की पहल नहीं कर पाते, और एक घर प्यार के कुछ सुखद एहसासों से वंचित रह जाता है। झूठी दहशत, घुटन भरी खामोशी, अनसुलझे अनकहे सवाल जिंदगी पर भारी पड़ने लगते हैं। पहल कीजिए, पहेली को हल कीजिए, बातचीत का सिलसिला शुरू कीजिए। दूरियां कम हो जाएंगी और खुशियां बड़ी हो जाएंगी। तो दोस्तों, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए, और जब भी समय मिले तेरी मेरी कहानी सुनते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।